नमाज कैसे पढ़नी है भाई? खोल के पढ़नी है, बांध के पढ़नी है? यानी हाथ खोल के पढ़नी है, हाथ बांध के पढ़नी है, सजदगा के साथ पढ़नी है, सजदगा के बगैर पढ़नी है? ये भी एक इख्तलाफ। नबी ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देख रहे हो। बड़ा अजीब और हसीन जुमला है जी। नमाज ऐसे पढ़ो, सल्लू कमा रअयतुमूनी, सल्लू कमा उसल्ली नहीं है। नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मैं पढ़ रहा हूं, नहीं, कमा रअयतुमूनी, जैसे मुझे पढ़ते हुए देख रहे हो। यानी नबी अल्लाह की नमाज भी चाहते हैं, अपना दीदार भी चाहते हैं। मुझे भी तो देखो मैं कैसे नमाज पढ़ रहा हूं। तो नबी मुकर्रम सलवात पढ़ ले नबी की जात पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। तो सरकार ने कैसे नमाज पढ़ी, ये एक मुकम्मल बहस। और इस वक्त मेरे मौलाना बिरादर मौलाना जनाब मौलाना हाशिम साहब का ये मौजू है। कभी कभी मुझे मौलाना के जो बयानात हैं वो देखने और सुनने को और इस्तेफादा करता हूँ। हम सब तालिब इल्म हैं जी। सरकार दो जहाँ खाक पर सर रखते थे, सरकार दो जहाँ हाथ खोल के नमाज पढ़ते थे। इन सारे मसलों का हल मौजूद है। यानी हमारे पास हवाले और सनद। नबी की नमाज कैसी थी, मगर मैं उस बहस में नहीं जा रहा। ये आपको बहुत सारे दलाइल मालूम हैं और हो जाएंगे। मैं तो बस एक पहलू की तरफ आपकी तवज्जो चाह रहा हूँ कि सरकार ने फरमाया नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देख रहे हो। तो नबी ने कैसे नमाज पढ़ी? नबी ने ऐसे नमाज पढ़ी कि सजदे में सर है, पुष्ट पे हुसैन है। ऐसे नबी ने। और एक दो दफा नहीं हुआ ये वाकया, तकरीबन 24 मरतबा ये वाकया पेश आया। शायद इसका सबब ये भी रहा होगा कि अगर इस जमात में फला साहब नहीं थे तो दूसरी में होंगे। कोई एक शख्सियत रह ना जाए, कोई एक शख्सियत रह ना जाए, कोई एक शख्सियत रह ना जाए जो ये कहे कि मैंने तो ये मंजर ही नहीं देखा। तमाम साहबा कराम देख लें कि हुसैन का नबी से प्यार क्या है और नबी का हुसैन से ताल्लुक क्या है। हत्ता हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं कि एक दिन मैं नबी के बिल्कुल अक़ब में था, सरकार का सजदा तूल पकड़ने लगा। मैंने देखा तो क्या देखा कि हुसैन नबी की पुष्ट पर है। तो मैंने चाहा कि हुसैन को नबी की पुष्ट से उतार दूं। इससे पहले कि मेरा हाथ हुसैन तक पहुंचता, नबी का हाथ मुझ तक पहुंच गया। मेरे हुसैन को ना उतारो, हुसैन खुद उतरेंगे। और जब तक हुसैन पुष्ट रसूल से उतरते नहीं थे, उस वक्त तक नबी सर नहीं उठाते थे। जो वही का पाबंद नबी हो, जो हुक्म इलाही से तारे मुंह के बराबर भी हट कर न चलता हो, वो सर कैसे उठाए? इसलिए कि अल्लाह चाहता है कि आप अपने सजदे को तूल दें। अभी हुसैन आपकी पुष्ट पर है। क्या है, क्या मंजर दिखाया है, क्या चाहते हैं? अच्छा, एक थोड़ा सा संगीन बात जरूर होगी, मगर सजदा अल्लाह का था, मगर ख्याल हुसैन की तरफ था या नहीं जी? नबी मुकर्रम सजदा अल्लाह का कर रहे हैं, पुष्ट पर हुसैन है। नबी ने ऐसे नमाज पढ़ी है, तो हम कैसे पढ़ रहे हैं? सजदे में सर अल्लाह के लिए है, मगर खाके शिफा पर है। सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। और ये मजलिस और ये याद है ना आपको, इमाम हुसैन की याद सजदे को तूल देती है, सजदे खत्म नहीं करवाते। जिक्र इमाम हुसैन इबादतों तक लेके जाती है। ये जिक्र इबादतों तक ले जाता है। और यकीनन ऐसा ही है, अगर कोई मातमी नमाजी भी हो और कोई नमाजी मातमी भी हो, तो हुस्न ही कुछ और होता है। और ये इस मजलिस का पैगाम है। सजदा अल्लाह का है, मगर हुब्बे हुसैन के साथ, इमाम हुसैन की मोहब्बत के साथ अल्लाह की इबादत अंजाम देनी है।